अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7। क्लास 9 का मैथ्स हम कर रहे थे और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पहले मेरे ख्याल से आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा इतनी डिटेल में जितना इस बुक में अब आप पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1 और उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं। पेयर क्या होता है? दो से मिलके एक पेयर बनता है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स ये दिए हुए, एक ये और एक ये। तो इसके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के बीच का फासला यानी डिस्टेंस मालूम करना है। तो चले शुरू करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने से पहले पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट्स बेसिकली हमें लोकेशन बताते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ है। जस्ट लाइक आप जहाँ रहते हो, जिस जगह पे, सपोज आप किसी सिटी में रहते हो, इस्लामाबाद में रहते हो, तो देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स हैं ना जिसमें लोग रहते हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स उनकी लोकेशन बताते हैं कि ये G8 में रहता है, ये F8 में रहता है, ये G11 में रहता है, ये F10 में। डिफरेंट सेक्टर्स हैं। तो इसी तरह मैथ में भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट लोकेशन को बताते हैं। तो हमारे पास एक प्लेन होता है पूरा। इस पूरे प्लेन को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। मैंने एक ये वर्टिकल लाइन लगाई है, ये वर्टिकल लाइन है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये पॉइंट है ना जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के राइट साइड पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आती है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको ऐसे लिखते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जो लाइन इस तरफ जा रही है ना, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस। इसी तरह से ओरिजिन से ऊपर जो लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है इसको हम कहते हैं वाई डैश एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाई डैश एक्सिस है आपके पास, ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा जो प्लेन था यानी पूरी जो स्पेस थी ना, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसको हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट 2 कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट 3 और इसको हम कहते हैं मैथ्स में क्वाड्रेंट 4। सो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। ये 4 क्वाड्रेंट्स या 4 हिस्से हैं जहाँ पे कोई भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स देखते हैं कैसे करते हैं। ये जो ओरिजिन होता है यहाँ पे इसके ये 0 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके लेफ्ट पे इसी तरह से जो नंबर आपने यहाँ लिखे हैं वो यहाँ लिखने हैं, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। और भी लिख सकते हो, तभी मैंने एरो लगाया। एरो का मतलब है कि ये दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है जितना हमें चाहिए। अब ओरिजिन से ऊपर जो है वो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस ना, तो उसकी वैल्यूज ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6। नीचे अगर आएंगे तो वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलती जाती हैं। तो अगर हमें कोई सा भी पॉइंट दिया हो तो हम उसको यहाँ लोकेट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई पॉइंट लिखा हुआ है 4 और 2, ठीक है। ये पॉइंट है, एक पॉइंट का एक नाम होता है, तो इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ ए। हर पॉइंट को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। अब लेटर आपकी मर्जी है, जो मर्जी रख लो। मैंने यहाँ ए रख लिया, बी ले सकते हो, सी ले सकते हो, पी ले सकते हो, एनी लेटर यू कैन पिक। सो हर पॉइंट को एक लेटर से शो करते हैं। तो अगर मुझे ए को लोकेट करना है कि ए यहाँ पूरी स्पेस पे कहाँ पे आ रहा है पूरे प्लेन पे, तो कैसे करेंगे? ए के अंदर दो चीज़ें, एक 4 एक 2। ये 4 एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये 2 वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की।
तो ये x4 है और y2, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 2। तो x कोऑर्डिनेट 4 है, 4 प्लस 4 है, तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे होती हैं, तो ये यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। अब y है 2। अच्छा, y2 कहाँ पे होता है, आपको पता ना कि y2 यहाँ पे है, y एक्सिस पॉजिटिव। तो ये 2 और 4 की लाइन में आपने सीधा जाना है कितनी हाइट तक, 2 तक। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, एक ही लोकेशन है ये। अच्छा, अगर मैं पॉइंट बी ले लूँ एक यहाँ पे, वो -4 और 2 कर लेती हूँ, उसमें x -4 है और y2। तो x -4 कहाँ होगा, ये इस तरफ ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, ये -4। तो x -4 है लेकिन y2 ही है ना, तो फिर आप 2 यूनिट ऊपर जाओगे ये, तो b की लोकेशन ये है। अच्छा, अब मैं 4 को ऐसे ही रखती हूँ और -2 कर लेती हूँ, ये c पॉइंट एक ले लेती हूँ। x4 है, y -2, तो x4 ये है, y -2 है ना। जब +2 था तो आप ऊपर गए थे 2 यूनिट, अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो ये -2 यहाँ पे, तो यहाँ और यहाँ -2 के बिल्कुल सामने और 4 के इधर नीचे, तो ये पॉइंट C आ गया। और अगर D में एक पॉइंट ले लूँ, -4 और -2 दोनों ही मैंने नेगेटिव कर दिए, तो कहाँ होगा, x -4 यहाँ पे था और y भी -2 है, तो माइनस के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा यहाँ पे, इसके और इसके सामने। तो यहाँ पे ये पॉइंट D है, ठीक है। ये देखो -4 और -2। तो दिस इज़ द वे वी लोकेट पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स होते हैं ना, अगर दो पॉइंट्स को मिलाएं तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। जैसे मैं अगर B को C से मिला दूँ तो एक लाइन सेगमेंट बन गया ये। तो इस लाइन सेगमेंट का एक डिस्टेंस होता है, B और C के दरमियान एक फासला है, डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों, एक A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, ठीक है, एंड द अदर पॉइंट इज B, दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस, यानी A यहाँ पे, सपोज B यहाँ पे, इनका एक डिस्टेंस है ना, इनके दरमियान एक फासला है। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है AB, और यहाँ पे बार्स लगा देते हो, पढ़ते इसके क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये भी बताता है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, और ये भी यही कहता है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1। ये जो x कोऑर्डिनेट्स है ना, इनको पहले आप माइनस करोगे, पहले x2 लिखोगे, फिर x1 और माइनस करोगे और फिर स्क्वायर कर दोगे, प्लस फिर y2 माइनस y1 करोगे, यानी जो y कोऑर्डिनेट्स है ना, ये और ये, पहले y2 लिखोगे, फिर y1 माइनस करोगे और स्क्वायर कर दोगे, और फिर इन दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट ले लोगे। तो ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये फार्मूला हम क्वेश्चन 1 में यूज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना, दो पॉइंट्स दिए गए हैं और डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब पहला जो पार्ट है वो उसमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, -2 1 और 1 और 5। सबसे पहले आपने इन पॉइंट्स को ना यहाँ साइड पे लिखना है और उनको नेम कर लेना है, इनका एक नाम रख देना है। से A जो है वो -2 1 है, पहला पॉइंट A है, और दूसरा पॉइंट है B 1 5। पहला जो पॉइंट होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसको हम x1 और y1 कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट होता है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 होते हैं। यानी x1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू 5। तो इधर से देख के बस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। x2 है ना, तो x2 है 1, 1 माइनस x1 है, x1 -2, माइनस में ना तो उसको ब्रैकेट में कर लेना है, पहले माइनस करना है फिर स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास 5 है, माइनस y1 1 है, माइनस करो स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 2 का स्क्वायर, प्लस 5 - 1 4 का स्क्वायर, 1 + 2 होता है 3 का स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करो, ऐड कर लो, 9 + 16, 9 + 16 होता है 25 स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो 5 यूनिट्स मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B आ गया है। सो ये हमारा आंसर है। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को।
नाउ वी हैव पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन 1। पार्ट 2 के अंदर भी 2 पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहले इनको नेम करना, हर पॉइंट का एक नाम होता है ना, तो हम इसको A और इसको B कह देते हैं। सो से वी हैव A11 एंड B79। ठीक है, हमने इनको एक नाम दे दिया, हर पॉइंट का एक नाम होता है, तो इसको मैं A कह रही हूँ, इसको B, तो इधर A लिख दिया और इधर B, ऐसे लिख देते हैं, ब्रैकेट से पहले उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B को हम ऐसे लिखते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट इन करनी है यहाँ से। x2 होता है ये, x2 ये है ना 7, माइनस x1 ये है 1, माइनस किया स्क्वायर किया, y2 है 9 माइनस y1 है 1, इसको स्क्वायर कर दिया माइनस करके। पहले करेंगे माइनस 7 माइनस 1 6 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, जो कि आता है 100, जो कि आ जाता है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया 10 यूनिट्स। सो हम लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A B इज 10 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया आंसर। फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट 3 है, उसके अंदर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 0 -5 और -2 1। सबसे पहले इनको नेम करना है, इनका नाम रख देना है। से A जो है वो पहला पॉइंट ले लेती हूँ मैं, एंड B -2 1। सो इनके बीच का डिस्टेंस यानी फासला मालूम करना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसको कैसे पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये है x1, ये है y1 पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या होता है x2 और y2। x2 यहाँ से आता है, ये x कोऑर्डिनेट, तो वो है -2 माइनस x1 क्या है 0, इसको किया स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ से आता है, वो है 1 माइनस y1 है -5, तो इसको ना ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, फिर स्क्वायर करना, डायरेक्ट नहीं करना। ठीक है, -2 माइनस 0 तो -2 ही हो जाएगा, और 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर लोगे प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 1 + 5 क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, 4 + 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है 36, 4 + 36 40। स्टूडेंट्स, अब आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 40। 40 जो है उसका कोई 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन फैक्टराइज हो जाता है। देखो ऐसे, इसको अगर आप फैक्टराइज कर लो, 40 इवन नंबर है, 2 से होगा, 2 20 टाइम्स 40, फिर 2 10 टाइम्स 20, 2 5 टाइम्स 10, 5 प्राइम नंबर आ गया, तो वो तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, तो 5 1 टाइम्स। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसकी पेयरिंग कर लेना, इसका एक पेयर बन जाएगा और किसी का पेयर नहीं, तो इस पेयर को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, ऐसे, यानी इस 40 को मैंने ऐसे लिख लिया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर दो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो 2 आ गया ना, 2, और अंडर रूट के नीचे जो है ना 2 और 5 इनको इकट्ठा लिख लो, 2 √ 10 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। Now we have part 4 and the 2 points are 0 -5 and 10 5। 2 पॉइंट्स हैं, एक 0 -5 एक 10 5। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनको एक नाम दे दो। सो वी से द पॉइंट्स टू बी एज A with 0 -5 एंड B का हमने क्या कौन से पॉइंट को नाम दे दिया, सेकंड वाले को,
ए और बी पॉइंट्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। ये है x1 और ये है y1, ये x1 ये y1 और ये जो है वो x2 और y2, ठीक है। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2। डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन a एंड b, उसको ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन a एंड b विच इज़ इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब क्या करना है, बहुत आसान है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है x2 x1 y1 y2 की, ठीक है। तो x2 हमारे पास है 10, वो लिखूंगी मैं, माइनस x1 मेरे पास है 0, वो लिखूंगी, माइनस करूंगी और स्क्वायर कर दूंगी। y2 मेरे पास है 5, माइनस y1 जो है वो -5 है ना, तो उसको ब्रैकेट में डाल लेना ऐसे। 10 माइनस 0 10 ही हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया इसका स्क्वायर, 10 स्क्वायर हो जाता है 100 प्लस 5 प्लस 5 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 क्या आ जाएगा 200। तो 200 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट कोई नहीं है, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 200 टाइम्स 200, 250 टाइम्स 100, ठीक है, 225 टाइम्स 50 और फिर ये 5 से होगा, 5 5 सा 5 1 सा, ठीक है। इसमें पेयरिंग करो, इसका पेयर बन रहा है और 5 5 का, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं। अच्छा, इस 200 की ये फैक्टराइजेशन है, ये 2 इंटू 2 को ना 2 स्क्वायर लिख लेती हूँ मैं ऐसे, मल्टीप्लाइड बाय ये एक 2 ऐसे ही बच जाएगा और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट को अलग अलग ले लो, इसका अलग करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है। अलग करने का ये फ़ायदा होगा, ये कट जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे 5। अच्छा, अब देखो ये 2 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 ज़ा 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी आया है वो आया है 10 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब पार्ट 5 है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, 4 -1 और 2 0। पहले पॉइंट को मैं कह देती हूँ ए, से ए 4 -1 एंड बी 2 0। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होते हैं और दूसरे के ये x2 है और ये y2। इनके बीच का डिस्टेंस मालूम करना है, जिसको हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b, जो कि इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 क्या होता है, x2 ये है 2 माइनस x1, x1 है ये 4, इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 जो है वो है 0 माइनस y1 है -1, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 2 माइनस 4 -2 होगा, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 0 माइनस माइनस 1 करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस 5 का तो कोई स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स, ये हमारा आ गया आंसर। स्टूडेंट्स, पार्ट 6 हमारे पास है, इसके अंदर पॉइंट्स हैं -3 1 -2 -3। तो सबसे पहले इनको नेम करते हैं। से फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ए और जो सेकंड पॉइंट है ना उसको मैं कह देती हूँ बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y, इसको हम कहते हैं x1 और y1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, ठीक
ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, उसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, डिस्टेंस डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, x2 क्या है, x2 है -2, सॉरी यहाँ पे माइनस, और x1 जो है वो -3, तो -3 को ब्रैकेट में लिखना, माइनस का ध्यान रखना है, जब एक नेगेटिव वैल्यू हो ना तो उसको ब्रैकेट में डाल लेना, इनको माइनस करके फिर स्क्वायर करेंगे, प्लस ये वाला लिखा मैंने y2 है -3, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, माइनस y1 है 1। अच्छा, अब पहले ये अंदर वाली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये है -2 माइनस माइनस +3 स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस किया 1 और साइन लगा बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि +1 ही आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 3 + 1 और साइन लगेगा बढ़ेगा। अच्छा, अब देखो इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाता है √17 यूनिट्स। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू √17 यूनिट्स। ये हमारा आ गया आंसर। स्टूडेंट्स, पार्ट 7 है, इसमें 2 पॉइंट्स है, एक है ½ 2 और एक -2 1। यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी आप सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह, ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले इनको नेम करते हैं, से वी हैव पॉइंट्स ए एंड बी, इसको मैं ए कह रही हूँ, इसको भी, ए है ½ और 2 एंड बी क्या है -2 और 1, ठीक है। इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का। तो अब डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी को हम ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये क्या है x2 और ये है y2। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x2 है -2 माइनस x1 लिखना है, x1 है ½ इसको करना है फिर स्क्वायर, प्लस y2 जो है वो क्या है, y2 है 1 माइनस y1 है 2, ठीक है, माइनस करके क्या करना है स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो रहा है, इसका एलसीएम कर लेना, इसको नीचे 1 लिख दो, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 2 = 4, तो -4 ऊपर और -1 ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 - 2 होता है -1, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 -1 -5/2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होता है +1, ठीक है। इधर मैं कर रही हूँ -½ 5/2 का स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इसका अब एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 4, तो 25 + 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, जो कि आ जाता है 29/4 स्क्वायर रूट। तो 29 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट ऊपर अलग कर दो और नीचे 4 का अलग कर दो, तो ऊपर आ जाएगा √29 और नीचे आ जाएगा 2 √4, तो √29/2 यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया है आंसर। तो डिस्टेंस हमारे पास ये आया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट 8 है, यहाँ पे फ्रैक्शंस आ गए। अब पहला पॉइंट है 7/2 और 11, और फिर दूसरा पॉइंट है 13 और 17/2। तो जो पहला पॉइंट है इसको हम कह देते हैं ए, वी से पॉइंट ए हमारे पास है 7/2 और 11 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, एंड बी जो है वो है 13 और 17/2, ठीक है। सबसे पहले नेम कर लिया हमने पॉइंट्स को। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस करना है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
x2 x1 y1 y2 कहाँ से आते हैं? पॉइंट से। पहला जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये x1 है, ये वाला 7/2, और ये क्या है? y1। ये लिख लेना बेशक पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में भी आप लिख सकते हो उसको। ये है x2 और ये है y2। x2 ये है, y2 ये। तो पुट करते हैं। x2 क्या है आपके पास? 13 माइनस x1 है 7/2, माइनस किया और स्क्वायर कर दिया। y2 है 17/2 माइनस y1 है 11। ठीक है, इनको माइनस करके स्क्वायर करना। तो फ्रैक्शन आ गया ना, तो आप एलसीएम करोगे ऐसे, इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 13 2 = 26 माइनस 7 होल स्क्वायर, प्लस इसका भी एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 2 बनाएंगे तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 11 = 22 और फिर स्क्वायर। अब देखो 26 माइनस 7 करोगे तो 19/2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 17 माइनस 22, ये प्लस है ये माइनस, माइनस होगा ना, बड़े में से छोटे को माइनस आपने करना है, तो वो आ जाता है 5, लेकिन साइन लगेगा बड़े का, 5/2 माइनस 5/2 और स्क्वायर, फिर है इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा 19/2 को स्क्वायर करना है, तो 19 का स्क्वायर होगा 361 और 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है तो प्लस 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 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4 और इनके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब दोनों ये भी फ्रैक्शंस आ गए, दोनों प्लस हो रहे हैं, इनका सेम डिनोमिनेटर है तो बहुत आसान है, बस न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा 361 + 25 कर लोगे आप तो ये आ जाता है 386/4। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 = 4 और ये हो जाएगा 3 है ना, तो 2 1 = 2 करेंगे, 1 बचेगा इसके साथ 18 और 2 9 = 18 और 2 3 = 6, 193/2। तो 193/2 विद स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी हमारे पास आया 193/2 विद स्क्वायर रूट यूनिट्स। इसको इसी तरह ही हम आंसर दे देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 9 है इसका, इसके अंदर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और 2 पॉइंट्स क्या है, -9/4 -7/3 पहला पॉइंट और -3/2 -5/4 दूसरा पॉइंट। तो इसको लिखते हैं और डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, x1 और ये y1। x1 9/4 है, माइनस साइन के साथ, y1 -7/3 और ये आपके पास है x2 और ये है y2। ठीक है, x2 -3/2 y2 -5/4। डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस को हम a कह लेते हैं से, एंड दिस इज b। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्टेंस a भी पढ़ते हैं और इसको भी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a एंड b। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है वो लिखें, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा अब इसके अंदर हमने पॉइंट्स पुट इन करने हैं। x2 हमारे पास है -3/2, मैंने वो लिखा, ये वाला माइनस मैंने लिखा, और फिर x1 भी माइनस में ना तो उसको ब्रैकेट में लिखना ऐसे। ठीक है, और इस सारे का फिर क्या होता है स्क्वायर, प्लस y2 है -5/4 माइनस y1 भी माइनस में तो उसको भी ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, y1 -7/3 और इस पूरे का करना है स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये है -3/2 माइनस माइनस प्लस 9/4। ठीक है, प्लस ये है -5/4 माइनस माइनस प्लस 7/3। अब इनका कैसे इनको सॉल्व करेंगे, इनको क्योंकि फ्रैक्शन आ गए ना आपके पास, ये दोनों फ्रैक्शन है तो एलसीएम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ये 4 है तो इसको 2 बनाया जा सकता है, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, नीचे करूँगी तो फिर ऊपर भी करना पड़ता है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -3 2 = 6/4 प्लस 9/4।
ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बन गए, प्लस इसके भी डिनोमिनेटर सेम बनाने, इधर 3 इधर 4, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे और इसको ऊपर नीचे 4 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये 4 3 से 12 हो गया, ऊपर आ गया -15, 5 3 से, और यहाँ पे आ गया 7 4 से 28 ओवर 4 3 से 12। अब देखें, अच्छा अब ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वालों को सॉल्व कर सकते हैं। -6 + 9 आपके पास आएगा 3/4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 12 है ना, सेम डिनोमिनेटर आगे, तो न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लो। -15 + 28 प्लस माइनस माइनस होगा, ऊपर आएगा 13 और नीचे आएगा 12। ठीक है, इसको मैं आगे यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखो इनका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, प्लस 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब फिर दो फ्रैक्शंस आ गए हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड करते, ऐड कैसे करते, डिनोमिनेटर सेम बना के। तो 16 के टेबल में 144 आ जाता है 9 जा, तो इसको 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो 144 बन जाएगा, सेम डिनोमिनेटर। तो अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर भी करेंगे। 9 9 से 81 ओवर 144 प्लस 169 ओवर 144 इक्वल्स टू, देखो सेम डिनोमिनेटर आगे तो इनको ऐड कर लो, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, इनको ऐड करते हैं। ये आपके पास आएगा 6 250 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 144। स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 250 ऊपर और स्क्वायर रूट 144 नीचे। तो नीचे तो 144 हमें पता है इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 12। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट ऑफ 144 को मैंने 12 लिख दिया। 250 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 125 टाइम्स, 5 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स और 5 1 टाइम। तो एक पेयर मुझे मिला ये वाला। ठीक है, तो ये स्क्वायर में लिखा जाएगा। इसको आप कैसे लिख लोगे, हाँ मैं बताती हूँ। ये है 2 अकेला है, 5 भी अकेला है, और ये पेयर बन गया है, तो इसको मैंने स्क्वायर लिख लिया। इसका करना है स्क्वायर रूट। अच्छा, जिनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता उनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखना है, ऐसे मल्टीप्लाई बाय। जिनके ऊपर स्क्वायर आ जाता है उनको अलग करते हैं, ताकि उनका स्क्वायर ये कट जाए। 2 5 से 10 हो जाता है, यानी अंडर रूट के नीचे 10 है, और ये स्क्वायर रूट खत्म हो गए तो ये यहाँ आ जाएगा 5 अंडर रूट 10। तो आपका आंसर आएगा 5 अंडर रूट 10 ओवर 12। तो ये आ गया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब देखें आपके पास पॉइंट्स क्या है। पहला जो पॉइंट है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, 2 होल 1/2, 5 होल 1/4। और दूसरे पॉइंट में सिंपल ही नंबर्स है 5 और -1। तो इसको, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है ना, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लो यहीं पे। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 ओवर 2, ये हो गया। 4 5 ज़ा 20, 20 + 1 21 ओवर 4 हो गया। तो अब हमारा पॉइंट ये बन गया, और साथ में ये वाला ये पहला पॉइंट है से ए, और ये दूसरा पॉइंट है से बी। नेम कर लिया हमने इनको। ये है x1 की वैल्यू, ये y1 की। x1 ये है, y1 ये, और ये क्या है, x2 ये है, और y2 ये -1। ठीक है, तो डिस्टेंस करना है बिटवीन a एंड b। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जो इक्वल टू होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। x2 है 5 माइनस x1 है 5 ओवर 2, उसका स्क्वायर, प्लस y2 इज -1। ठीक है, फिर है माइनस, और y1 है 21 ओवर 4। अच्छा, अब देखो ये फ्रैक्शन ही नहीं है, तो इसको भी ऐसे 5 ओवर 1 ओवर 1 ऐसे कर लो, और डिनोमिनेटर सेम बनाओ। यहाँ 2 है ना डिनोमिनेटर, तो इस 1 को भी 2 बनाया जा सकता है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, तो नीचे करना होता है ना जब मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ता है। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करो, तो ऊपर भी मैंने कर दिया। तो 5 2 ज़ा 10 ओवर 2, ये तो बन गया -5 ओवर 2, प्लस यहाँ पे भी देखो इस डिनोमिनेटर को 4 बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आएगा, -4। ठीक है, और नीचे भी 4, ये आ गया। ये अब देखो सेम डिनोमिनेटर बन गए, तो इनको न्यूमरेटर्स को सॉल्व करो। 10 - 5 होता है 5 ओवर 2 होल स्क्वायर, प्लस
-4 -21 -25 ओवर 4। अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसका 16 है, इसका 4, तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 बन जाता है, तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 25 4 100 ओवर 16 प्लस 625 ओवर 16। सेम डिनोमिनेटर हो गए तो इसको ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर्स को। 625 प्लस 100 जो है वो 725 अंडर द रूट ओवर 16। तो 16 का स्क्वायर रूट अलग करो, इसका अलग करो। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका फिर स्क्वायर रूट नहीं है। तो 5 से होगा 5 1 ज़ा 5, इधर 2 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 10 एंड देन 5 9 ज़ा 29। प्राइम नंबर आगे तो 29 से होगा 29 1 ज़ा। एक पेयर हमें मिल गया तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे ना, 5 स्क्वायर को अलग करेंगे, 29 को अलग, स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो ये आएगा 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 29, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 29। तो अब देखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मेरे पास आया है 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 29 ओवर 4। तो ये मेरा आ गया है आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें टू सपोर्ट मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।